सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन चैप्टर, हमने शुरू कर लिया है। तो उम्मीद है सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और सब बच्चे ठीक होंगे, ये भी उम्मीद है। ठीक है, तो इसमें हमें इंटीग्रेशन कर रहे हैं। डेरिवेटिव के सारे फार्मूले आप बार बार रिवाइज करते रहना क्योंकि बीच बीच में लगेंगे। साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले भी इसमें बीच में आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स के भी हो सकते हैं। जो अब तक हमें किया है उसमें से कुछ भी लग सकता है, ऐसी बात नहीं है कि स्पेशल है। ये डेरिवेटिव और इनवर्स ऐसी होते हैं, इंटीग्रेशन ऐसी होते हैं, इनमें कहीं भी कोई भी चीज लग सकती है। ठीक है, तो अब देखते हैं। वैसे तो 7 सम वही है, वही इंटीग्रेशन के फार्मूले, वही मैंने 5-6 लिखवाए थे ना पिछली वीडियो में, 6 फार्मूले लिखवाए थे। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वही करने हैं। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है। अब जैसे कि 7th का फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं, अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। फार्मूला तो आपको पता है कि 1 माइनस साइन एक्स बाय में कोस स्क्वायर एक्स dx। तो किस तरह से करोगे, ऊपर तो है 1 माइनस साइन एक्स और नीचे कोस स्क्वायर को क्या लिख दोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्या लिख दोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। फिर क्या करोगे, ऊपर क्या है 1 माइनस साइन एक्स। अच्छा, ये 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स। 1 माइनस साइन एक्स से 1 माइनस साइन एक्स कैंसल नहीं। देखो इस तरीके से मैंने किया, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बटे में बसता है ना, इस तरीके से गलत है। तो दूसरा तरीका देखो, फिर 1 बाय कोस स्क्वायर और माइनस के साइन एक्स बाय कोस स्क्वायर, इस तरीके से होगा। ये जरूरी नहीं है कि एक सब का मतलब एक तरीके से हो जाएगा, हो सकता है एक तरीके से ना हो, दूसरे तरीके से हो जाए। इस तरीके से क्यों होगा, क्योंकि 1 बाय कोस स्क्वायर क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स, और सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता है। इसको क्या लिखोगे, कोस स्क्वायर को कोस इंटू कोस कर लेना। साइन बाय कोस क्या होता है, टेंजेंट एक्स, और 1 बाय कोस क्या होता है, सीकेंट एक्स। ये कर सकते हैं, कोस स्क्वायर को कोस इंटू कोस कर सकते हैं। इंटू में 1 है ही तो 1 बाय कोस कर जाएगा। ये किसका डेरिवेटिव है, टेंजेंट का। ये किसका डेरिवेटिव है, सीकेंट का। और प्लस क्या लगेगा, सी। ठीक है, तो मैं आज आपको है ना ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, जल्दी से कोशिश मेरी रहेगी कि मैं आपको बस हिंट बताता जाऊं और आपके क्वेश्चन होते जाएं। ठीक है, सेकंड जो पार्ट है 1 बाय 1 प्लस कोस एक्स, इसका आप कर देना रैशनलाइज और फिर ये बिल्कुल फर्स्ट पार्ट ही बनेगा। बस थोड़ा सा फर्क ये होगा, फर्स्ट पार्ट में ऊपर 1 माइनस साइन है तो सेकंड पार्ट में बनेगा 1 माइनस कोस, और नीचे कोस स्क्वायर है तो बनेगा साइन स्क्वायर। यानी कि 1 प्लस कोस है, 1 बाय 1 प्लस कोस एक्स, इसका रैशनलाइज कर देना। रैशनलाइज में 1 माइनस कोस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। थर्ड पार्ट भी ऐसे ही है। अब थर्ड पार्ट तो ऐसे ही है। अगर मैं बात करूं 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स की, तो इसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 1 माइनस साइन एक्स से, 1 माइनस साइन एक्स से। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन, 1 माइनस साइन की मल्टीप्लाई क्या होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स। तो कौन सा सम बना, ये फर्स्ट पार्ट बना, वही अलग अलग 1 माइनस कोस स्क्वायर। लेकिन जहां तक फोर्थ पार्ट की बात है, फोर्थ पार्ट है इंटीग्रेशन साइन एक्स बाय में 1 प्लस साइन एक्स। ये थोड़ा सा अलग है, इसमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं। पहले क्या करो, ये लिखो। क्या लिख दिया मैंने, इसमें +1 और -1 कर दिया, तो 1 से 1 कट के क्या बचेगा, साइन बचेगा। अब अलग अलग कर दो, 1 प्लस साइन बाय 1 प्लस साइन, 1 माइनस में 1 बाय में 1 प्लस साइन। ये ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स 1, और माइनस में 1 बाय में 1 प्लस। अब ये मेरा यही सम है, ये मेरा यही तो है। मतलब इस 1 का तो आप इंटीग्रेशन कर दो और उसका कर दो रैशनलाइज। हम ऐसे लिखेंगे 1 dx अलग से और 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स अलग से। इसका इंटीग्रेशन कर दो x, और इसका आपको क्या करना पड़ेगा, इसका तो रैशनलाइज करना पड़ेगा। 1 माइनस साइन से वही करना पड़ेगा भाई dx, और प्लस सी लिखते जाना क्योंकि इंटीग्रेशन हमने कर दिया, तो प्लस सी जरूर लिखना। ठीक है, और देखते हैं किस तरह से हैं। अब एक सम है √1 माइनस साइन एक्स। देखो इसको किस तरह से हैंडल करेंगे। एक सम है जिसमें है इंटीग्रेशन √1 माइनस साइन एक्स dx।
अब देखो इसको किस तरह से करना पड़ता है, यहां पर रूट हमें खत्म करना है, रूट हमें खत्म करना है। तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 को मैं लिख सकता हूं कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, या साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2, बात एक ही है। वैसे साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x भी लिख सकते हैं। साइन x का फॉर्मूला लगा दो 2 साइन x/2 कोस x/2, ठीक है। साइन x का फॉर्मूला क्या लगा दिया, 2 साइन x/2 कोस x/2। होता है 3 फार्मूले, मैं बताता हूं, बार बार लगाते हैं। इनटू में dx, dx लिखना मत भूलना, ये जरूरी है। अब ये क्या हो गया, कोस x/2 माइनस साइन x/2 का ये पूरे का होल स्क्वायर है और फिर पूरे का स्क्वायर रूट है। तो यहां पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल। अब इंटीग्रेशन हमें क्या करना है, कोस x/2 माइनस में साइन x/2 और dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कोस किसका डेरिवेटिव है, साइन का, मतलब साइन x/2 बटे में x का कोएफिशिएंट 1/2 और माइनस साइन किसका है, कोस का, कोस x/2 बटे में 1/2 प्लस में c। ये 1/2 जो बटे में है ये इनटू में चला जाएगा, 2 यहां पे आ जाएगा, 2 यहां पर आ जाएगा और मेरा क्वेश्चन हो गया। ऐसा भी करना पड़ सकता है, कैलकुलेशन हमें कुछ भी करनी पड़ सकती है, आपको बिल्कुल हर तरीके से सोचना पड़ेगा। अगला है 1 प्लस कोस 2x। ये देखो फार्मूले मैंने बहुत सारे बताए हैं। एक तो 1 माइनस कोस एक्स का क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x/2। 1 प्लस कोस एक्स का क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर x/2 और साइन एक्स का क्या होता है, 2 साइन x/2 कोस x/2। तो अगला जो पार्ट है मेरी बुक में है रूट 1 प्लस कोस 2x। ये लगेगा भाई 1 प्लस, अगर कोस 2x है तो 2 कोस स्क्वायर x आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, कोस x बचेगा, उसका इंटीग्रेशन साइन x कर लेना। एक अगला सम है 1 प्लस कोस x बाय में 1 माइनस कोस x। तो 1 प्लस कोस x का ये फार्मूला होता है, कोस 2x है 2 कोस स्क्वायर और 1 माइनस कोस का ये फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर। कोस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर कोट स्क्वायर बचेगा और कोट स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसिकेंट स्क्वायर हमें पता है किसका डेरिवेटिव होता है, किसका होता है, कोट का। कोट का क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स है, थीटा है, जो भी है, ठीक है। तो इसमें आपको ये दोनों फार्मूले लगाने पड़ेंगे। मैं आपको 8th पार्ट समझाता हूं। 8th पार्ट है, फार्मूला लगेगा लेकिन थोड़ा सा सोच के। इसमें दे रखा है कोस 2x बाय में 1 प्लस कोस 2x। ये दरअसल उस साइन वाले की तरह है। साइन वाले की तरह कैसे, 1 प्लस कोस 2x और -1, ये ऐसे है, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ेगा, +1 -1, जैसे मैंने एक साइन वाले सम में किया था। और क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। आप 1 प्लस कोस के बाय में 1 प्लस कोस कर दोगे तो कट जाएगा। इसको ऐसे लिखेंगे ना, इसको देखो ऐसे लिखते हैं 1 प्लस कोस 2x बाय में 1 प्लस कोस 2x और -1 बाय 1 प्लस कोस 2x dx, ठीक है। ये कट गया तो क्या बचा 1, इसका इंटीग्रेशन अलग कर दो माइनस में इसका। अब यहां पर बटे में फार्मूला लगा दो, ये तो कट गया, ये नहीं कटा, इसका वो लगा दो तो क्या होगा 2 कोस स्क्वायर x dx। 1 बाय कोस क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर, और सेकेंड स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, अच्छा ये 2 ऊपर मत ले जाना, ये 1/2 सेकेंड स्क्वायर बनेगा। सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, और प्लस में क्या लगा दोगे, c। आगे देखो एक क्वेश्चन है साइन x और अंदर है रूट 1 माइनस कोस 2x। तो देखो 9th पार्ट है ये, 7th का ही 9th पार्ट है। इंटीग्रेशन साइन x और रूट 1 माइनस कोस 2x है। तो कोस 2x का फार्मूला लगा दो, इंटीग्रेशन साइन x रूट, इसका फार्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x और इसका करना पड़ेगा रूट। देखो 2 का रूट अलग हो जाएगा, इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो दरअसल यहां पर क्या आएगा, साइन इंटू में साइन, रूट 2 को तो भले ही आप इंटीग्रेशन से बाहर ले लो लेकिन अंदर बचेगा साइन स्क्वायर x dx। अब ये साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर का फार्मूला हटाना पड़ेगा। पहले हमने 1 माइनस कोस 2x का ये लगाया था साइन स्क्वायर, रूट से कैंसिल होकर साइन स्क्वायर। अब दोबारा आपको साइन स्क्वायर का ये लगाना है, साइन स्क्वायर का ये लगाना है और 2 आ जाएगा बटे में। तो यहां पर साइन स्क्वायर का फार्मूला सुनो क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस
कोस 2x बाय में 2। अगर कोई साइन स्क्वायर का फार्मूला पूछे तो 2 बटे में ले आओ, अगर कोई कोस स्क्वायर का फार्मूला पूछे तो 2 बटे में ले आओ। अच्छा ये तो साइन स्क्वायर x बाई 2 का है, मैंने तो साइन स्क्वायर x का लगाना था इसलिए मैंने डबल कर दिया, यहाँ पर 2x कर दिया। अब होगा क्या, ये 2 तो आ जाएगा बाहर, 1 का और कोस 2x का इंटीग्रेशन आपको करना है। 1 किसका डेरिवेटिव है, कोस 2x किसका डेरिवेटिव, इस तरह से समझ लेना। आगे है 10th पार्ट है। 10th पार्ट में भी आपको रेशनलाइज करना है, जो मेरा पार्ट है सीकेंट बाय में सीकेंट x प्लस टेंजेंट x। आप डायरेक्ट इसका रेशनलाइज कर दो, सीकेंट x माइनस टेंजेंट x से मल्टीप्लाई, सीकेंट x माइनस टेंजेंट x से डिवाइड। ठीक है, नीचे दरअसल ये 1 बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर x माइनस टेंजेंट स्क्वायर x 1 बनेगा, और ऊपर सीकेंट के इनटू में सीकेंट प्लस टेंजेंट, सीकेंट माइनस टेंजेंट, एक सीकेंट स्क्वायर बनेगा, टेंजेंट का ये कर लेना आप, रेशनलाइज करके हो जाएगा। मैं आपको करवाता हूं 11th पार्ट, चलो शायद छोटा ही हो। 11th पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाय में 1 प्लस कोस एक्स का स्क्वायर। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोस एक्स का स्क्वायर। अब तक मैंने किसका फार्मूला लगाया है, साइन स्क्वायर एक्स का। क्या लगाया, 1 माइनस कोस स्क्वायर। 1 माइनस कोस स्क्वायर को क्या लिखते हैं, इसको 1 का स्क्वायर लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, क्या लिखते हैं 1 माइनस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स बाय में 1 प्लस कोस एक्स का। यहां पर 2 पावर है, देखो 1 प्लस कोस से 1 पावर कैंसिल होगी, 1 बचेगी, तो अब हमारे पास बचता है 1 माइनस कोस एक्स बाय में 1 प्लस कोस एक्स। दोनों फार्मूले लगा दो, 1 माइनस कोस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कोस का 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन बाय कोस क्या बनेगा टेंजेंट स्क्वायर। अच्छा dx नहीं लिखा, वहां पर भी dx नहीं लिखा, टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2। अब टेंजेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो नहीं पता, टेंजेंट स्क्वायर का सीकेंट नहीं होता, टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर होता है, इसलिए टेंजेंट स्क्वायर का 10th वाला फार्मूला लगाना है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है, और इसको हम लिख देंगे सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस में 1 dx, सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस में 1 dx। तो अब सीकेंट किसका डेरिवेटिव है, टेंजेंट का, और 1 किसका डेरिवेटिव है, x का। अब इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। ये 7th सम था, 7th के जितने भी पार्ट थे कर दिए। अब आगे देखते हैं 8th सम में क्या क्या है, किस तरह से हिंट देना पड़ेगा। 8th सम भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, तो ये भी अलग अलग होगा। 8th का फर्स्ट पार्ट 2 माइनस साइन एक्स, 2 माइनस 3 साइन एक्स के बारे में कोस स्क्वायर एक्स dx, अलग अलग कर लेना। 2 बाय कोस स्क्वायर माइनस 3 बाय साइन एक्स बाय कोस स्क्वायर, 2 बाय कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर, जब 2 के बाय में कोस स्क्वायर करोगे, साइन बाय कोस स्क्वायर करोगे, कोस स्क्वायर को कोस इंटू कोस करोगे, एक साइन बाय कोस तो टेंजेंट बनेगा, एक 1 बाय कोस सीकेंट बनेगा, हो जाएगा, ठीक है। बस जैसे मैंने कहा है वैसा कर देना। सेकंड भी अलग अलग होगा, इंटीग्रेशन 5 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 7 कोस स्क्वायर एक्स, बाय में क्या है साइन स्क्वायर एक्स, 3 भी है कोस स्क्वायर एक्स। एक बात बताओ, अगर ये यहां पर अलग कर दूं, ये 7 हट जाए तो क्या होगा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल होगा, इसको 1 मिनट के लिए छुपा लो, तो ऊपर 5 बचेगा, 3 कोस स्क्वायर बचेगा, और बटे में कोस स्क्वायर क्या होता है सेकंड स्क्वायर, इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसके बटे में अलग कर दो, 7 कोस स्क्वायर बटे में 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कटेगा, 7 बटा 3 साइन स्क्वायर बचेगा। 1 बाय साइन स्क्वायर क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर होता है, कोसिकेंट का भी डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, तो बहुत आसान सम है, ठीक है। थर्ड पार्ट है इंटीग्रेशन 2 cos 2x कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। कोस 2x का फार्मूला लगा दो, कौन सा, अच्छा 2 तो बाहर ले लो, 2 को तो बाहर लिया। कोस 2x के भी 3-4 फार्मूले होते हैं, मैंने यहां पर लगा दिया कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और बाय में कोस स्क्वायर एक्स इनटू में साइन स्क्वायर एक्स,
ठीक है, तो ये अलग अलग हो जाएगा, कोस स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है ना। ये नीचे वाली जो चीज है कोस स्क्वायर के बाय में भी है और ये नीचे वाली चीज साइन स्क्वायर के बाय में भी है, अलग अलग कर देना, सारे सम अलग अलग वाले हैं। एक करते हैं फोर्थ पार्ट, वो आपको समझाता हूं। दरअसल cos 2x के 3 फार्मूले होते हैं। cos 2x के एक होते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, एक होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x। 3 फार्मूले मेरे पास होते हैं। फोर्थ पार्ट, इंटीग्रेशन cos 2x cos 2 अल्फा cos x cos अल्फा dx इज इक्वल टू cos 2x का अब कौन सा फार्मूला लगाएंगे, सेकंड वाला लगाते हैं, ये वाला। cos 2x का लगाया 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1, cos 2 अल्फा का लगाया 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ठीक है। और बाय में क्या है cos x माइनस में cos अल्फा, माइनस को अंदर ले जाओ, ये हो जाएगा प्लस, 1 से 1 कैंसल, 2 मैंने लिया कॉमन, अंदर क्या बचा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बाय में cos x, अरे cos स्क्वायर अल्फा, ये क्या गलत लिख दिया, क्या बचा था cos स्क्वायर अल्फा, और नीचे भी क्या बचा था cos अल्फा, ठीक है। अब देखो भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले से ए माइनस बी और ए प्लस बी और बाय में cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी, एक बार माइनस, माइनस वाला कैंसल, अब क्या बचा मेरे पास, बाहर है 2, इंटीग्रेशन है cos x साइन अल्फा, मुझे यकीन है इस cos अल्फा 99% बच्चे इसका आंसर गलत निकालेंगे। अब यहां पर इंटीग्रेशन करना है ना, मुझे पूरा पूरा यकीन है, 99% कह रहा हूं, मतलब 100 में से कोई एक आध बच्चा ही होगा जो इसको ठीक करेगा। कैसे, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन x, बिल्कुल सही। cos अल्फा का इंटीग्रेशन क्या है साइन अल्फा, गलत। cos अल्फा कांस्टेंट है, मतलब cos अल्फा का तो इंटीग्रेशन होगा ही नहीं, तो cos अल्फा के इंटू में 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या है x होता है, cos x का तो होगा sin x, बिल्कुल सही, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं इसलिए। लेकिन cos अल्फा, अल्फा क्या है कांस्टेंट, तो cos अल्फा का इंटीग्रेशन नहीं होगा। 2 sin x और इसका होगा cos अल्फा इंटू में x प्लस c, ठीक है। इसलिए मैंने समझाया ये पूरा आंसर तक के लिए, लास्ट में जो चीज बतानी थी। उसके बाद में अगला क्या है, साइन की 6 प्लस कोस की 6 बाय में साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, अगर ये सम है तो ये भी अलग अलग करके ही होगा, साइन स्क्वायर इंटू में कोस स्क्वायर, ठीक है। अगला और देखो, इसके थोड़े बहुत और आपको मैं हिंट देता हूं, ज्यादा तो नहीं दूंगा क्योंकि सम कैलकुलेशन से, अच्छा ये फार्मूले तो मैंने साफ कर दिए आपके लिए। आपको अगला सम और करना है पूरे का पूरा, 9th और करना है। 9th में इनवर्स वाले हैं, इनवर्स वाले भी बहुत बहुत हम ट्रिग्नोमेट्री में भी कर चुके हैं। अगर आपने डेरिवेटिव अच्छे से किया तो उसमें भी ये सम आते हैं। जो 9th के जितने भी सम है ना, यही सम सेम टू सेम आपको डेरिवेटिव में मिलेंगे, यही सम आपको सेकंड चैप्टर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में मिलेंगे। बहुत बार ऐसे करते हैं, जैसे कि यहां पर इंटीग्रेशन करना है, साइन इनवर्स कोस एक्स है dx है, इस कोस को साइन में बदलना पड़ेगा, साइन इनवर्स, इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हुआ, बचा पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन करना है पाई बाय 2 का और इंटीग्रेशन करना है एक्स का। तो देखो पाई बाय 2 का क्या होता है, पाई बाय 2 कांस्टेंट है, जिसका कांस्टेंट होता है उसके इनटू में एक्स आ जाता है, और एक्स का क्या होगा भाई, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस का सी। ये बहुत बार कर चुके हैं, बस ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स में हम इतना छोड़ देते थे, डेरिवेटिव में इसका डेरिवेटिव करना होता था। सेकंड पार्ट,
बहुत बार कर चुके हैं, फिर से आ रहे हैं तो फिर से मैं एक बार आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं कैसे। 1 माइनस कोस 2x 1 प्लस कोस 2x dx, वही 1 माइनस कोस के जो मैंने यहां पर लिखे थे मैंने साफ कर दिए। इंटीग्रेशन tan इनवर्स रूट 1 माइनस कोस 2x का क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x, 2 कोस स्क्वायर x किसका होता है ये 1 प्लस कोस 2 का। 2 से 2 कैंसिल हुआ, बचेगा क्या साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर tan स्क्वायर। tan स्क्वायर का रूट क्या आ जाएगा 10, तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स tan x dx। tan इनवर्स से tan कैंसिल, अब इंटीग्रेशन के अंदर सिंपल x बचा, देखो कितना आसान था। और x का इंटीग्रेशन क्या होता है x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। इसी तरह से थर्ड पार्ट जो है tan इनवर्स sin 2x बाय 1 प्लस कोस 2x। sin 2x का क्या होता है 2 sin x cos x। 1 प्लस कोस 2x का मैंने बताया ही था, 1 प्लस कोस का यहां पर भी लगा रखा हमने 2 कोस के। 2 से 2 कैंसिल होगा, अगर बाहर टेंजेंट है तो अंदर टेंजेंट ही बनेगा। एक पार्ट है, कौन सा पार्ट है फोर्थ पार्ट है, इंटीग्रेशन में लिख रखा है कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय में 1 प्लस tan। सारा फार्मूलों का खेल है। अब ये डायरेक्ट ही फार्मूला होता है, किसका होता है कोस 2x का फार्मूला होता है। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, इंटीग्रेशन के अंदर सिंपल 2x बचा, 2x का इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। तो सारा फार्मूलों का खेल है, ये कर लेना। और इसमें एक और सम है साइन वाला, एक पार्ट है जिसमें है tan इनवर्स रूट 1 माइनस साइन एक्स बाय में 1 प्लस साइन एक्स। बहुत बार करते हैं, बहुत बार करते हैं। जब जब 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन आता है तो साइन को कोस में चेंज करना होता है। इसको लिखेंगे कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स, इसको लिखेंगे कोस पाई बाय 2 प्लस एक्स। डेरिवेटिव में भी हो चुका है, इंटीग्रेस इनवर्स में भी हो चुका है, इनवर्स में फिर हो रहा है। ऐसी बात नहीं है ये सब हम पहली बार कर रहे हैं, बहुत बार कर चुके हैं। 1 माइनस कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स का बहुत बार कर चुके हैं। इसका वैसे 1 माइनस कोस का होता क्या है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 होता है, पाई बाय 2 करेंगे पाई बाय 4 बाय में एक्स बाय 2, 2 कोस स्क्वायर इसके बाय में 2 होता है, मतलब पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। एक मिनट, ये कुछ गलत कर दिया, यहां पर माइनस ही आएगा, माइनस ही आएगा। और इसका रूट 2 से 2 कैंसिल हुआ, साइन स्क्वायर बाय कोस के tan स्क्वायर, tan स्क्वायर का रूट 10 बचेगा, 10 से tan इनवर्स कैंसिल होगा तो सिर्फ ये बचेगा अंदर वाला पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। एक और है मेरी वाली बुक में, अगर हो आपके में तो कर लेना, कोट इनवर्स कोसिकेंट प्लस कोट है तो कोसिकेंट को लिखना 1 बाय कोस, कोट को लिखना कोस बाय साइन, कोसिकेंट को 1 बाय साइन, सॉरी गलती हो गई, कोट को क्या लिखेंगे कोस बाय साइन, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस कोस बाय साइन। साइन एक्स का फार्मूला लगाना 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2, और 1 प्लस कोस का होता ही है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। कुछ कैंसिल होगा, कुछ बचेगा, ठीक है। तो ये 9 के जितने पार्ट हैं, वैसे पार्ट करके ज़्यादा हो जाते हैं, एक का 5 हो गए, एक के 6 हो गए, मेरी वाली में तो, और एक में 10-11 हैं, तो कुल मिला के हो गए 15-20 सम पार्ट, तो ठीक है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स कर लेना, अच्छे से करना, समझ के करते रहना, छोड़ना नहीं है, आलस नहीं करना है कि हाँ ये हो गया। हर सम का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ी सी कैलकुलेशन अलग तरीके से करनी पड़ती है। इंटीग्रेशन के फार्मूले वही हैं, कैलकुलेशन अलग तरीके से करनी पड़ती है, ठीक है। तो ओके, अच्छे से करना इनको।